आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हमने उसमें जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से रियल नंबर से अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट क्या होते हैं, मतलब जो हमारे पास ए प्लस आयोटा भी होती है उसमें रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, आयोटा क्या होता है, आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, और इसके अगर थोड़ा प्रॉपर्टीज़ जानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, डिफरेंस के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीज़न के बारे में। हमने जाना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। आज की वीडियो में देखेंगे हम स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा। ये वाली बात मैंने वैसे कल बता दी थी। हम जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 होता है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है। इस आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर या फिर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ये माइनस हट जाएगा तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ -1 के इक्वल है, तो ये भी -1 के इक्वल होगी, यानी इन दोनों का स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो अगर -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आयोटा आएगा और माइनस आयोटा आएगा, जैसे यहाँ पर आया था। तो -1 का दो स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट की दो वैल्यू आ गई, आयोटा और माइनस आयोटा, जैसे नॉर्मली इन केसेस में भी आती थी। क्योंकि हम इसे ऐसे लिखते थे एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25। ठीक, अब देखिए जब मैं कहता हूँ आयोटा बराबर अंडर रूट -1, इसका क्या मतलब है। जब भी हम आपसे ये कहेंगे कि -1 का स्क्वायर रूट निकालो तो आप ये वाली वैल्यू रखोगे। यानी अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दी हो एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर -1, एम बराबर प्लस माइनस आयोटा, ऐसे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी तो उसे आयोटा लिखना है। जब भी मैं अंडर रूट -1 को लिखूंगा तो आपको आयोटा दिमाग को छपना चाहिए ये चीज़। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी रियल नंबर्स में कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी। ये वाली आइडेंटिटी जब तक पॉसिबल है कि जब अगर ए 0 से बड़ा हो और बी 0 से छोटा हो, या फिर ए 0 से छोटा हो बी 0 से बड़ा हो। लेकिन अगर ये दोनों ही निगेटिव हो गए तो ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं है। कैसे, मान लो पहले ये वाला केस लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ए की, और बी की ले लेते हैं -4। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। इसको मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, आयोटा लगा लेता हूँ, क्योंकि अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। और हम यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट -4 को हम लिख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रूट अंडर रूट 5 आयोटा। इसको निकालते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो इस केस में और इस केस में कहने का क्या मतलब है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू नेगेटिव और एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब तक तो ये वैलिड है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो भी वैलिड है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों अगर नेगेटिव हो जाए तो ये वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की वैल्यू ये है, आयोटा की वैल्यू ये है। क्योंकि इस वाले को अगर यूज़ करके देखें इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों में अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अंडर -1 इंटू -1 1, तो ये 1 आ गया। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, जबकि आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल था, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है। तो ये चीज़ गलत है। यानी अगर दोनों वैल्यू माइनस की होंगी तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये नहीं लगेगा, एक वैल्यू माइनस तक चल जाता है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा कल बताया था। आइडेंटिटीज़ वही सेम है जो रियल में थी, बस थोड़ा सा शक्ल बदल जाती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ये होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस, सेम।
सेम सी आइडेंटिटी रहती हैं, जैसे उसमें प्रूव करते थे ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, इनको और देख लेते हैं। -5.2 इसमें कर देता हूँ, ये आ गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, 5/8, इसका 5/8 आंसर आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जैसे नॉर्मली उसमें करते हैं वैसे ही इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में डिनोट करना है। तो आइए करते हैं। उसके लिए पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, जैसे नॉर्मल स्क्वायर खोलते हैं। इस a का स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसकी वजह से 2 × 7 × 4 आयोटा 49, ये 16 आएगा और आयोटा स्क्वायर इसको माइनस का कर देगा। मैं फिर भी लिख देता हूँ, ये वैल्यू होती है -1, 14 × 4 इसका होल स्क्वायर खोला, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर a 33 है, b -56 है। तो इसको करते हैं रफ। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस और कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपने बचपन में एक एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी होगी, आपने पीछे मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा था, उस जैसा ही कुछ कुछ है ये। जैसे हमारे पास मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है, मान लीजिए कोई जेड, इसको लिख देता हूँ मॉडुलस, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस ऐसे डिफाइन करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y है, या a प्लस आयोटा b है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मॉडुलस डिफाइन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है, इसको मैं और शब्दों में लिख दूँ, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। क्योंकि यहाँ अंडर रूट लग रहा है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक, अब हमारे पास एक वर्ड होता है कंजुगेट, इसको डिनोट करते हैं बार से, ऐसे जेड के ऊपर बार लगा देते हैं, और जहाँ आयोटा होगा उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें। आयोटा था उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो ये होगा इसका कंजुगेट। तो जेड बार इज कंजुगेट ऑफ जेड। देखिए एक चीज और दिखानी है मुझे, इन दोनों का मल्टीपल करूँ तो क्या होगा, ये a प्लस बी आयोटा भी है, ये भाई साहब है इंटू a माइनस आयोटा भी। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, जो अपने पहले बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर a और b पहले से दे रखा है। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसे, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये चीज़ आएगी, तो इसको ये एक नई आइडेंटिटी बन गई, ये मेन आइडेंटिटी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आइए निकालते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा
1/2 माइनस 3 आयोटा, इसका उल्टा कर दिया, ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया। अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, करके देख सकते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमें करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में डिनोट, रिप्रेजेंट। तो हमारे पास आयोटा की पावर 9 है, आयोटा की पावर आयोटा की पावर 19 है, इन दोनों का सम दे रखा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। आयोटा की पावर 4 होता है तो 1 आती है वैल्यू, या और क्या सिंप्लीफिकेशन में कहा जाए तो आयोटा की पावर 4k होती है, तो आंसर आता है 1। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, वही हुआ है। ये 4 का मल्टीपल है, वैल्यू 1, ये 4 का मल्टीपल है, वैल्यू 1। अब इनको ऐड करके आयोटा की पावर 4 मत लिख देना पेपर में। ये आयोटा स्क्वायर आयोटा, आयोटा स्क्वायर 1 होता है माइनस के, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, 0। इसकी वैल्यू आ गई 0। इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0, हो गया रिप्रेजेंट। यहाँ पर a भी 0 है और b भी 0 है। देखो ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 21 7 28 आयोटा, ये हो गया आयोटा की a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट। a बराबर 14 है, 28 बराबर b है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 2 आयोटा का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या लिख सकता हूँ, -4 प्लस आयोटा इंटू 0, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब हमारे पास एक बारे में क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, फिर इस वीडियो को करते हैं एंड। वही इसको रेसिप्रोकल लिख देना है, 1 मिनट। माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं माइनस वाला लिख रहा हूँ तो ये क्या है, इसका कंजुगेट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के बाद जब रेशनलाइज करते हैं तो उसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली चीज़ का। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।